चार धाम यात्रा की शुरुआत हमने बिहार की राजधानी पटना से शुरू की। हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रतम तीर्थ परिपथों में से एक है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है और इस परिपथ के चार धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान हैं। इनको चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो पुण्यात्मा यहाँ का दर्शन करने में सफल होते हैं, उनका न केवल इस जन्म का पाप धुल जाता है, वरन वे जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस चारधाम यात्रा के दौरान हमारा पहला पड़ाव अयोध्या में हुआ। अयोध्या भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले का एक नगर और ज़िले का मुख्यालय है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुध्य, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। इसे कोसल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, श्री लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर, मणि पर्वत, श्री राम की पैड़ी, नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिर यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान जी का 10वीं शताब्दी का मंदिर है। अयोध्या के मध्य में स्थित 76 सीढ़ियाँ हनुमानगढ़ी तक जाती है, जो उत्तर भारत में भगवान हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में एक है। हाँ, वो यहाँ आपको उतार देते हैं, फिर चले जाएंगे। इधर पे लगा सकते पुलिस वाला की तरफ भी लगा। ओके।
कुछ नहीं है, वो बोला हम लोग यहाँ जो है मंदिर का घर है घूमे गए थे। अच्छा पिंटू जी, यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? जब सब श्री रामचंद्र जी सीता मैया से शादी करके आए थे तो यहाँ पे स्नान किए थे राम और सीता। स्नान करने के बाद में यहाँ पे गौ का पूजा किए, जो यहाँ का मर्यादा चला रहा है। जो मनुष्य आते हैं गौ का पूजा करते हैं। देखिए रामायण में जो लिखा हुआ है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज्य प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिए अवतार। भगवान राम जी का यहाँ जन्म हुआ। राम जी और सीता जी यहाँ स्नान किए थे, दोनों प्राणी। माँ सरयू की भैया जी, भाई जी, दीक्षा अपनोति दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यमप्यते येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवर्णामि रक्षे माचल। गौ माता का जो है यहाँ बड़ा ही दिव्य संबंध रहा है, क्योंकि यहाँ जो है भगवान राम का जन्मस्थल है और द्वापर में वही कृष्ण भगवान बनकर इन गायों का दोस्त बन गए हैं और गायों के साथ उनका रहना, ये करना जो त्रेता युग में जो बच गया था वो द्वापर में उन्होंने पूरा किया। इसीलिए गायों का बहुत महत्व है, यहाँ गायों का बहुत महत्व है। और यहाँ जो भी आता है गौ माता को कुछ न कुछ खिलाता है और साथ में गौ माता से आशीर्वाद भी लेता है। आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वशो सर्वदा कल्याण। हेलो, ये पार्क अब दोबारा में नहीं रहेगा, ये पार्क बन रहा है सामने इनका।
अभी अगली ट्रेन नहीं है, अगले दिन। ऊपर हाथ में धोना पड़ेगा। देखिए यहाँ जी और कहीं गए और जन्मभूमि नहीं देखेंगे? सब घूम लिए। अब घूम लिए हैं। आज दूसरा दिन है ना, अच्छा ऐसे ही मन किया आज कहना फिर से जाए। अभी कहने कौन जैसे बंद है, कितना टाइम हुआ? 3 बज रहा होगा। अभी नहीं खुला है, 4 बजे खुलेगा, 4:30 बजे तक है। 3:30 बज रहा है। 3:30 1 घंटा लगेगा। अगर आप कहिए तो राजगद्दी बगल में ही दिखा हाँ तो देख लीजिए खुला है। हाँ तो अभी रुकना है। राजगद्दी में क्या है? राजगद्दी भगवान का राज तिलक हुआ है। यहीं से स्टार्ट हुआ है माता जानकी जी का। वहाँ पे रसोई घर है। वो तो रसोई घर से थे हम लोग। हाँ गद्दी गए तो थे हम लोग। गए तो थे। वहाँ एगो बाबा बैठे रहते हैं वही ना, हाँ? एक बाबा बैठे रहते हैं वही ना। माला नहीं जपते नहीं, रहते वहाँ हैं। भगवान का केवल आता है। अरे हाँ, बगल समझ में गए, बाबा वही। बैठे रहते हैं। वही गद्दी है। 748 गए थे कल हम लोग। हाँ। कुछ और देख लेना चाहिए। यहाँ तक इतनी दूर दूर से आते आप लोग। कहाँ दूर से आते हैं? बगल मणि में पर्वत देख लो। कौन पर्वत? मणि पर्वत यहाँ का मेन मंदिर है नागराज का। ऐसा अवतार लक्ष्मण जी का मणि पर्वत। मणि पर्वत का कितना लगेगा? आने जाने में 1 घंटा लगेगा सर जी। 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा, लगभग पौन घंटा लगेगा। आपका क्या चार्ज होगा? और वहाँ भी दिखा के यहाँ फिर यहाँ भी करा के फिर आपको आपकी गाड़ी तक या आपके होटल तक जहाँ करेंगे। ठीक है, कितना लगेगा? केवल 200 रुपये। हाँ 200 रुपये केवल वहीं का ले लेते हैं मणि पर्वत का। लेकिन आपको यहाँ भी वहाँ भी दोनों। वहाँ से दिखा के ले आइएगा फिर हमको घर छोड़ दीजिएगा। हाँ यहाँ भी दिखा के बाबू हम गलत नहीं कर चलना भी तो नहीं आता। रहे। घूम लो, देख लो इतनी दूर। हम समझ रहे थे इसलिए जगह ही रेट बताया। 150 कर लीजिए। 150 कर लीजिए। 150 दे दिया। बाबू जी वहाँ भी यहाँ भी 2-2 दर्शन है। हाँ तो दे दिया हमने आपको। कैसे क्या किया है इन लोगों ने? यहाँ रोड थोड़ा छोड़ने की भूल कर रहा है। हाँ बात करते हुए धोखा भी होता है। अभी चलिए मणि पर्वत को ये आपको ऐसा चीज़ दिखाएंगे जो तोड़ करके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना। और अयोध्या ये मंदिरों का घर है। क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम से आया है यहाँ का सौंदर्यकरण के लिए। श्री राम से संदर्भ में है, इसलिए जो है यहाँ जितना भी आप देखेंगे तो महावीर मंदिर और भगवान श्री राम से रिलेटेड ज़्यादातर भगवान राम जी। भगवान राम से और हनुमान जी से रिलेटेड है। वही दूसरी तरफ आप मथुरा वृंदावन में जाएंगे तो जहाँ देखेंगे कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ मिलेगी और कृष्ण 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 हर जगह कृष्ण कृष्ण ही दिखाई है। बड़ा ये दोनों जो है महत्वपूर्ण है। एक त्रेता युग का संकेत करता है और एक द्वापर युग का संकेत करता है और दोनों का संयुक्त ये दोनों। तो यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे जिस गली में घूमेंगे उसी में मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भगवान राम का, नहीं तो हनुमान का, नहीं तो भगवान राम के परिवार है। कहीं दशरथ महल है,
कहीं सीता की बाबू जी रसोई आप है, लोग पत्थर जो कहीं रखा है राम मंदिर बनने के लिए वो देखे हैं नहीं? इस तरह से जो है यहाँ का जो है सब कुछ भगवान श्री राम से रिलेटेड है। भगवान श्री राम का यहाँ पदार्पण हुआ और रास्ता दे बेटा। माँ कौशल्या के घर में आए भय प्रकट वाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी। तो भगवान का क्या हुआ, यहाँ पदार्पण हुआ बाल रूप में और कर बहुत बहुत कोसों दूर थे, लेकिन ऊपर वाले की ईश्वर की कृपा है और भगवान श्री राम की कृपा है कि उन्होंने अपना फिर से स्थापना करा लिया और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से जब मथुरा वृंदावन में इसे नागमणि पर्वत के रूप में जाना जाता है और थोड़ा सा इसे कुछ दूरी हट करके तक्षक नाग का जो है केंद्र माना जाता है। तो ये नागमणि पर्वत का क्या है कि यहाँ एक ऐसा नाग रहते थे जो मणि से युक्त थे। कहते हैं दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। कहते हैं कि भगवान राम के राज्य में, भगवान दशरथ के राज्य में सभी लोग सुखी थे। धन धान्य भवन वाहन वस्त्र अलंकार की कभी किसी को कमी नहीं थी। उसमें एक रहस्य छुपा हुआ था। क्या हुआ कि जब कभी राजा को धन की कमी हो तो अपने गुरुदेव के साथ इसी नागमणि पर्वत पर आते थे और जो इच्छा धरो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो हरि प्रसाद परमात्मा की कृपा, और परमात्मा तो खुद ही वहाँ विराजमान है, तो फिर क्या है, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी है। तो अपने कुलगुरु के साथ और धार्मिक भावना से आते थे और आसन लगाकर बैठ जाते थे और जितनी उनको इच्छा होती थी उतना मणि उन्हें प्राप्त हो जाता था और फिर उसे जनता के बीच में। लेकिन एक खास बात जानिए कि कभी भी उन्होंने धन का उपयोग अपने लिए नहीं किया बल्कि जनता के लिए किया, जनता जनार्दन के लिए किया। इसीलिए वहाँ के सभी लोग धन धान्य भवन वाहन वस्त्र अलंकार से युक्त थे। किसी को कभी किसी चीज़ की कमी लगी ही नहीं। उसमें इस नागमणि पर्वत पर बैठे हुए तक्षक नाग का भी बहुत योगदान है। भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय, राम दरबार की जय।
राजा उससे बैठ क्या उसको निकालू कर दूं, मतलब निकाला कर दूं महाराज। मौका और बेमौका का तो मन में जानी प्रेम पुलिस मृद मंजुल वाणी भानी भय तोल मन। जल्दी 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 जल्दी। ये सब चम्मच कितने का है? 30 रुपए। ये जो बड़ा वाला है खत्म हो गया है थोड़ा सा और सांभर से यार दीदी अरे ले लीजिए गरम थोड़ा दूध में दूध लेने लगी। अभी तो ये सब कौन है किस रंग में? ये हाँ ये रेशम का है, ये भी रेशम का है। इसका गाँठ खुल जाता है ना, गाँठ खुलने की शिकायत आती है ना? पूरा सभी को कल्याण हो। संत को जो सम्मान करे उसको कल्याण, जो अपमान करे उसको कल्याण। माँ बाप जो कुछ आशीर्वाद देते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद जो होता है वो तो सम्मान करते हैं, क्योंकि संस्कार तो संतों से मिलता है। तो संत को जो सम्मान करे उसकी कल्याण, आगे जो अपमान करे उसकी कल्याण, सबकी कुशल रहे। हाँ हाँ, तो तुलसी विष्णुवम में है, इसलिए तुलसी सब। हाँ, तो तुलसी का माला पवित्र हुआ ना। हम लोग पहली बार देख रहे हैं हाँ, कि माला बनता कैसे है तुलसी। हमें लगता था मशीन से बनता है। मशीन से भी बनता है, तो हमारे पास मशीन नहीं है, लेकिन तो हम चाकू से ही बनाता हूँ और बना के देता हूँ।
हाँ जी हाँ जी। सब मंदिर के आसपास सबकी दुकानें हैं, सब चीज़ें ये सब हाँ खत्म। ये मोटे हैं। हाँ? आप पता कर लीजिए माता, ये रेट वाले पैसा दीजिए, गलत रेट नहीं देंगे हम। आप कौन दुकान से पता कर लीजिए, मान पैसा इससे बड़ा मिल जाएगा भैया जी। कितना इसका रेट रखे हैं? ये एक तो जनेऊ कितना का दीजिएगा? जेनो ले लीजिए, 100 रुपये पड़ जाएगा। जय श्री राम। हर जगह जय श्री राम। यहाँ देखिए सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। चार धाम यात्रा के क्रम में अयोध्या का हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है और हमारा अगला पड़ाव है हरिद्वार।